प्रदेश की सियासत में हाथी अब डिजिटल दौर की रफ्तार से दौड़ने के लिए तैयार है। सोचिए, जिस जेनजी यानी कि आज के युवाओं की जुबान पर रील्स, ट्रेंड्स, पेपर लीक और सरकारी नौकरियों के मुद्दे छाए हैं, क्या वो बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी के उस दौर से जुड़ पाएंगे जिसे उन्होंने शायद सिर्फ किताबों में पढ़ा है या किस्सों में सुना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन फोकस और मैं आपके साथ श्रेयोशी। और आज बात उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े और दिलचस्प राजनीतिक प्रयोग की। कहते हैं कि राजनीति में जब पुराने ढेरे काम करना बंद कर दें तो नए चेहरों और नए तेवरों को दांव पर लगाया जाता है। मायावती ने भी ठीक यही किया है। 10 अगस्त से हथरास के सादाबाद से भाजपा का एक बड़ा दांव शुरू हो रहा है और इस दांव का नाम है आकाश आनंद। 31 साल के आकाश आनंद को मायावती ने पूरे प्रदेश में पार्टी को खड़ा करने का जिम्मा सौंपा है। 10 अगस्त से शुरू हो रहा यह अभियान सिर्फ बैठकों का दौर नहीं है, बल्कि यह भाजपा के अस्तित्व की एक तरह से अग्नि परीक्षा है। उत्तर प्रदेश में हर चुनाव के साथ लाखों नए वोटर्स जुड़ते हैं। ये वो युवा है जिन्होंने 2007 वाला मायावती का वो दौर नहीं देखा जब भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। आज का युवा जातिगत सोशल इंजीनियरिंग से आगे बढ़कर सीधे सवाल पूछता है कि पेपर लीक पर आपका क्या रुख है, रोजगार की पक्की गारंटी कहां है और हमारे भविष्य का रोड मैप कहां है। भाजपा को बहुत अच्छे से समझ आ चुका है कि अब सिर्फ अपने पारंपरिक वोट बैंक के भरोसे 2027 की वैरानी पार नहीं की जा सकती। लेकिन रुकिए, क्या आकाश आनंद के लिए यह राह इतनी आसान होने वाली है? और जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि आकाश का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उसका राजनीतिक सफर किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान सीतापुर की वो रैली याद कीजिए जहां एक तीखे भाषण के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। मायावती ने उन्हें पद से हटाया, यहां तक कि सार्वजनिक रूप से यह तक कह दिया कि वे पारिवारिक प्रभाव में काम कर रहे हैं। फिर माफी, फिर वफादारी साबित करना और अब फिर से वापसी। राजनीतिक एक्सपर्ट्स की माने तो मायावती ने भले ही आकाश को दूसरा मौका दिया हो, लेकिन इस बार उनके पास चूक करने वाला कोई ऑप्शन नहीं है। चुनौती सिर्फ पार्टी के भीतर नहीं, मैदान के बाहर भी जबरदस्त है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से युवा दलितों के बीच अपनी पैठ बना रहे हैं, उसने भाजपा की चिंताएं बढ़ा दी है। उधर बीजेपी अपने डिजिटल कैंपेन, स्टार्टअप्स और गैर जटाव वोट बैंक के दम पर मजबूत खड़ी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पूरा फोकस पेपर लीक और बेरोजगारी पर सड़कों पर उतरने का है। ऐसे में आकाश आनंद अगर सिर्फ पारंपरिक भाषण देंगे तो बात नहीं बनेगी। उन्हें उस भाषा में बात करनी होगी जो आज का जेनजी समझता है। आकाश आनंद की सबसे बड़ी ताकत उनकी उम्र है। वे उसी पीढ़ी से आते हैं जो सोशल मीडिया, तुरंत फीडबैक और सीधी बात में यकीन रखती है। अगर भाजपा आने वाले दिनों में रोजगार और शिक्षा पर ऐसा ठोस नीति के साथ युवाओं के बीच जाती है तो आकाश आनंद पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर यह दौरा सिर्फ उम्मीदवारों के नामों के ऐलान तक सिमट गया तो खोई हुई सियासी जमीन वापस पाना बेहद मुश्किल होगा। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की यह यात्रा तय करेगी कि मायावती का यह सबसे बड़ा राजनीतिक प्रयोग भाजपा में नई जान फूकेगा या सिर्फ एक और चुनावी कवायद बनकर रह जाएगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आकाश आनंद भाजपा को 2027 में दोबारा मुख्य मुकाबले में ला पाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।